हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ बलजीत, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज फिर से एक व्लॉग लेके हाजिर हूँ। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया है एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। तो आज हम जा रहे हैं मॉन्ट्रियल। इस समय मॉर्निंग के 4:30 बजे के करीब का समय है। मैं अपना नित्य नेम पूजा पाठ ख़त्म करके तो अब तैयारी कर चुकी हूँ और बच्चे अभी अभी वॉशरूम्स में घुस चुके हैं। तो आधा पौने घंटे में हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम सुबह-सुबह निकल रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने साथ मॉन्ट्रियल, और वहाँ से लोकल जो जगह मैं विज़िट करूँगी तो आप सबको भी दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल ये मॉर्निंग ब्रैम्पटन की हमारे घर के पीछे का माहौल है। ये घर के आसपास का माहौल दिखा देती हूँ। बादल आसमान पे छाए हुए हैं। आगे देखते हैं कहाँ पर हमारी मुलाकात इन बादलों से होती है। तो मौसम को भी एंजॉय करते हुए हम निकलेंगे। तो चलिए आपको रास्ते में डियर फ्रेंड्स, घर से तो हम मॉन्ट्रियल के लिए निकले थे कि पहले हम मॉन्ट्रियल विज़िट करेंगे, लेकिन रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया। तो अब हमने सोचा है कि पहले सीधे हम क्यूबेक सिटी चलेंगे। क्यूबेक घूमकर रात को आकर हम मॉन्ट्रियल में होटल स्टे करेंगे। तो चलते हुए मौसम भी बहुत अच्छा है और उसके साथ-साथ जब ऐसे हम रोड से निकले ना, तो एक जगह ऐसी आई तो पूरा मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम उधमपुर, जम्मू से उधमपुर जा रहे हैं। तो अपनी होम टाउन का एकदम से याद आ गई। तो रह नहीं सकी मैं, और मैंने उसको मतलब रिकॉल किया, बहुत उधमपुर को रिकॉल किया। देखो, जब भी कहीं भी घूमने जाते हो तो हमेशा हमें अपनी सिटी, अपनी कंट्री, अपना देश ज़रूर याद आ जाता है। क्यूबेक के बारे में हमने बहुत विस्तार से ऐसे लोगों से सुना कि बहुत अच्छी सिटी है। ये एक हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटी है। तो हमने इसलिए ये डिसाइड किया कि कहीं ये ना हो कि हमारे प्लान में कुछ चेंज हो जाए तो हम ना घूम पाएँ। तो हमने ये सोचा कि पहले हम क्यूबेक घूम लेते हैं। बीच में आता है ऑन रूट। यहाँ पर ऐसे रास्ते चलते हैं, दुकानें नहीं होती हैं, शॉप्स नहीं होती हैं, बल्कि कुछ-कुछ किलोमीटर्स के बाद एक ऑन रूट स्टेशन, जहाँ पे सब कुछ खाने-पीने के लिए मिलता है। तो हमने वहाँ पर पहुँचकर ब्रेकफ़ास्ट किया, कॉफ़ी ली। तो उसके बाद क्योंकि घर से हम ऐसे ही निकल चुके थे अपने नाइट सूट्स में ही, तो वहाँ से हमने अपनी ड्रेसेस वगैरह भी चेंज कर ली। मतलब हम तैयार हो गए आगे क्यूबेक जाने के लिए। रास्ता इतना सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, कोई 10 ऐसे आइलैंड्स से आते हैं जहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत प्यारी झीलें हैं। तो जिनको हम कवर करते हुए निकले। ग्रीनरी इतनी, नेचर इतना खूबसूरत कि मन करता है कि बस दिल कहे रुक जाएँ यहीं पर ही। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऐसे लगता है, रूट से भी ऐसे लगता है कि इट्स ए मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन फॉर एनी ट्रैवलर। मतलब कोई भी यहाँ जाके इस जगह को, इसकी नेचुरल ब्यूटी को एन्जॉय कर सकता है। तो क्यूबेक के बारे में हमने ये सुना कि ये एक हिस्टोरिकल सिटी भी है, कल्चरल सिटी भी है, और मोर ओवर कनाडा जो है वहाँ पर क्यूबेक ही एक ऐसी सिटी है, यहाँ पर फ्रेंच को प्रेफ़रेंस दी जाती है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोलते हैं। इवन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको इंग्लिश कम आती है। तो ऐसे टूटी-फूटी, हमारे जैसी टूटी-फूटी इंग्लिश में वो बात करते हैं। ये en route का बीच में जहाँ हम तैयार हुए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह हमने लिया, तो फिर हम निकल पड़े। चूँकि रास्ता काफ़ी लंबा था, तो हम तकरीबन 12-1 बजे पहुँच गए क्यूबेक। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मुझे चैरियट दिखा। तो ऐसे 1947 वाली वाइब्स हुई, वैसे याद आया कि जैसे उस समय में ऐसे होता था। और क्योंकि कल्चरल सिटी है तो स्टेज, जगह-जगह ऐसे ओपन में स्टेज परफ़ॉर्मेंसेस, स्ट्रीट परफ़ॉर्मेंसेस हो रही थी, जिनको हमने खूब एन्जॉय किया। एक तरफ क्यूबेक सिटी हॉल है और गवर्नमेंट बिल्डिंग भी है वहाँ पर। तो पूरी जो क्यूबेक सिटी है उसकी मेस्मराइज़िंग ब्यूटी है। तो यहाँ पर एक ओपन में ये कोई जादूगर
टाइप जो बंदा था वो ये दिखा रहा था हमारा, तो हम वहाँ पे रुके, उसको हमने एंजॉय किया। उसके बाद वॉल्ड, चूँकि ये एक वॉल्ड सिटी है और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट किया हुआ है क्यूबेक को। यहाँ पहुँचते ही ऐसी वाइब्स आते हैं जैसे हम ना यूरोपियन कंट्री में पहुँच गए हैं, कोई इटली जैसी ऐसी वाइब्स यहाँ पे हमें फ़ील होती हैं। तो क्यूबिक जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो मार्केट के बीच-बीच में से निकलते हुए हम जाते हैं। एक ओल्ड क्यूबिक शहर है जो पुराना वाला हिस्सा है, और चूँकि ये कल्चरल सिटी है तो बहुत सारी ऐसी कल्चरल आइटम्स सामने ही दिखाई दे रही होती हैं, लोगों ने उसको डिस्प्ले किया होता है। और हर जगह पे जगह-जगह अलग-अलग कॉर्नर्स में जहाँ-जहाँ हम घूमे तो कोई ना कोई स्ट्रीट प्ले, कोई ऐसे कोई गाना गा रहा है या कोई अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो जो ओल्ड वाला हिस्सा है वो इट्स नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल ब्यूटी। यहाँ की सड़कें 1608 वाली पुरानी वाली सड़कें हैं। वहाँ पे जो हमने टाइल्स देखी वो पुराने समय की ही टाइल्स लगी हुई हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं हुआ है। तो ऐसे बीच-बीच में सड़क पे चलते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। शहर के बीचों-बीच में क्यूबिक सिटी म्यूज़ियम भी है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, क्यूबिक सिटी हॉल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाएँ तो ऐसे जनरल ट्रैवलर्स की बात करें मैं तो वहाँ पर रह भी सकते हैं। आप मतलब नाइट स्टे भी कर सकते हो। लग्ज़रियस होटल्स भी मिलते हैं, हॉस्टल भी होते हैं, जहाँ पर लोग कम पैसों में ठहर सकते हैं। इवन एयरबीएनबीज़ भी अवेलेबल हैं। लोकल लोगों के घरों में भी रह सकते हैं। थोड़ी-सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो आती है। तो ऐसे घूमते हुए हमने क्यूबिक सिटी पूरा घूमा। बहुत मज़ा आया। लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, मोंटमोरेंसी फॉल्स हैं। वो जो बहुत कॉमन है, बहुत मशहूर है, लेकिन वो हम नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट हो चुके थे और हमने बाज़ार को बहुत घूमा था। ये देखिए, ये जो नीचे टाइल्स हैं, पुराने उसी समय की टाइल्स हैं, लेकिन ये भी बहुत सुंदर लग रही हैं। लोग ऐसे ओपन में इस तरह से फूड वो स्टॉल्स हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर ऐसे लगी हुई अम्ब्रेलाज़ के नीचे, तो बैठ के बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे लोग खाते-पीते भी हैं। ईटिंग की भी बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। क्यूब की दीवारों के साथ-साथ चलने में बहुत मज़ा आता है। एक तरफ दीवारें हैं और दूसरी तरफ रिवर लॉरेंस है। बीच का एरिया घूमने के लिए है। ज़्यादातर यहाँ पर लोग फ्रेंच कैनेडियन हैं, तो जब हम खाने की बात करते हैं तो यहाँ पे मिलती है प्यूल्टीन, टॉर्टियर और शुगर पाइस यहाँ की बहुत फेमस हैं। ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ये आ जाता है न्यू सिटी, क्यूबिक की न्यू सिटी। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही स्टार्ट हो जाता है। ये आप वॉल देख सकते हैं, ये पुराने समय की वॉल है और इसको बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जैसे है एज इट इज़ पुराने समय से जैसे। और इस तरफ आप अगर नज़र घुमाओ तो ये सारी न्यू सिटी, न्यू कंस्ट्रक्शन। When there's this hand is there anywhere we can care for each other। क्यूबिक की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ विंटर और समर फेस्टिवल्स चल ही रहे होते हैं और ये स्ट्रीट्स पर लोग परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं। इसके साथ ही हम मोंटमोरेंसी फॉल्स नहीं जा पाए, अंधेरा हो चुका था, हो रहा था। हमने सोचा कि हमने अब रात को ठहरना मॉन्ट्रियल में है, हमारा होटल बुक था, तो हम निकल आए। तो ये रात का व्यू है मॉन्ट्रियल का। तो हम तकरीबन आई थिंक 9 साढ़े 9 10 बजे हम मॉन्ट्रियल पहुंच चुके थे। तो रात को हम वहीं रुके मॉन्ट्रियल में। मुझे होटल का नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ रुके और फिर हम सुबह हमने ये डिसाइड किया कि कल हम निकलेंगे मॉन्ट्रियल की विज़िट के लिए। तो आपसे अब मिलते हैं मॉन्ट्रियल में। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।